बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हर बीवी के पास एक दिन रहते, बाकी अज़वाजे मोहतराम अलबत्ता बारी वाली ज़ोजा के पास इकट्ठी हो जाती। एक दफ़ा हज़रत आयशा की बारी थी जब हज़रत ज़ैनब बिला इजाज़त इनके हुजरे में दाखिल हुई। आपको मालूम ना था कि हज़रत ज़ैनब मौजूद हैं। अंधेरे में आपने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि हज़रत आयशा बोली, ये ज़ैनब है। आपने हाथ खींच लिया। इस पर दोनों में तकरार होने लगी और इनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। इधर नमाज खड़ी होने लगी तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको बुला लिया। हज़रत आयशा बोली, अभी नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे खूब डांटेंगे। ऐसा ही हुआ। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें सख्ती से डांटा, तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह से बोलती हो। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आए तो इन्होंने पूछा, आज कहाँ रहे? फरमाया, ए हुमैरा उम्मे सलमा के पास था। कहा, उम्मे सलमा से आपका जी नहीं भरता, मुझे बताएं। अगर आप एक वादी के दो किनारों पर उतरें, एक से घास चुरा ली गई हो और दूसरे किनारे पर कोई घास खाने वाला ना आया हो, आप जानवर कहाँ चराना चाहेंगे? फरमाया, वो जिसका सब्जा चखा ना गया हो। मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं, मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। शारोम मुकूकस ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तबकी बांधी हदिया की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि वो हामिला हुई तो मुझे परेशानी लग गई। इब्राहिम की विलादत हुई लेकिन मारिया को दूध ना आता था। आपने बच्चे के लिए दूध देने वाली बेट खरीदी, जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्ख सफेद हो गया। एक दिन आप इब्राहिम को अपनी गर्दन पर उठा कर लाए और पूछा, आयशा बच्चे की मुझसे मुशाबत के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सोतियापी की वजह से कहा, मुझे तो आपसे कोई मुशाबत नज़र नहीं आती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो बेड़ों का दूध पीता हो वो ऐसे ही हो जाता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं इन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर देती थी। मैं कहती थी, भला कोई औरत अपने ताइज हिबा कर सकती हैं? जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ए नबी अपनी बीवियों में जिसको चाहे अलग रखें और जिसे चाहे अपने पास रखें और जिसे चाहे अलग करने के बाद वापस बुला लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। इब्ने हिजर रज़ियल्लाहु अन्हु कहती हैं, कई सहाबात ने अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी, मगर आप किसी एक को निकाह में ना लाए, क्योंकि ये आपके मंशा पर मौकूफ था, बशर्तिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने निकाह में लाना चाहें। इब्ने हिजर ने हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के वहीवा होने का भी रद्द किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते ज़िमा ने अपनी बारी का दीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दिया था। चनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के यहाँ 2 दिन क़याम फरमाते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सौदा के अलावा कोई औरत ऐसी नहीं कि मेरा इस जैसे तौर तरीके इख्तियार करने को दिल चाहे, मगर इनमें भी तंदी थी। एक बार हज़रत सफ़िया बिनते हया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा में झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बाप को बुरा भला कहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, सफ़िया तुम अबू बकर को गाली दे रही हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज आपस के रश्क और रकाबत की वजह से आपसे रूठ गई, तो मैंने इनसे कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे दें तो बड़ी उम्मीद है कि इनका रब इन्हें बदले में तुमसे बेहतर बीवियां दे दे। तो इसी मजमून की आयत नाजिल हो गई। एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत हफ्सा के नाम कुरा निकला। रात के सफ़र में गुफ्तगू करने के लिए आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने साथ रखते थे। हज़रत हफ्सा को इस पर रश्क आया। इन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, तुम मेरे ऊँट पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारा ऊँट पकड़ लेती हूँ, देखती जाओ क्या बनता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के ऊँट के पास गए और हज़रत हिफ्ज़ा को सलाम किया। रात भर के सफ़र के बाद पड़ाव का वक्त आया
तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे दूर रह गई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा तो ना कर सकती थी, इसलिए ज़मीन पर उतरते ही अपने पाँव असगर घास में डाल दिए जिसमें सांप और बिच्छुओं का बसेरा होता है, और रंज के बाइस दुआ करने लगी, ए रब, डसने के लिए मुझ पर कोई सांप बिच्छू ही मुसल्लत कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ोजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास थे। इतने में एक दूसरी बीबी हज़रत ज़ैनब ने खाने पर रकाबी भेजी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिसके यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लाने वाले खादम के हाथ पर एक ज़रब लगाई तो रकाबी गिर कर टूट गई। आपने रकाबी के टुकड़े और गिरा हुआ खाना इकट्ठा किया और फरमाया, तुम्हारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन को रश्क आ गया था। खादम को रोक कर आपने घर से नई रकाबी देकर रुखसत किया। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात सोते मेरा जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या तुम मुझे इस रात रब की इबादत की इजाज़त देती हो? मैंने कहा, वल्लाह, मुझे आपका कुर्ब पसंद है, ताहम मैं आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और रो रो कर कुरान पाक की तलावत की, हत्ता कि आपके कंधे मुबारक भीग गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर तलावत करते रहे, हत्ता कि आपके पहलू आंसुओं से तर हो गए। फिर लेटकर तलावत की और रोते रहे, हत्ता कि ज़मीन तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हु आए तो इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, क्या अल्लाह ताला ने आपकी आइंदा और गुज़िश्ता के तमाम गुनाह माफ़ नहीं कर दिए? फरमाया, बिलाल, फिर मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ताला ने मुझ पर इस रात ये आयत नाजिल फरमाई, यानी आसमानों ज़मीन की पैदाइश में दिन रात की गर्दिश में अहले अकल के लिए निशानियां हैं, जो अल्लाह का जिक्र खड़े बैठे और लेटे हर हाल में बजा लाते हैं, और वो ज़मीनों आसमान की पैदाइश पर गौर फिक्र करते हैं और कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, तूने ये सब कुछ बातिल पैदा नहीं किया, तू पाक है, हमें आग के अजाब से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर टाइप करें।